हेलो एंड वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का के क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी संघ मोलस्का के वर्गीकरण के बारे में समझने वाले हैं। फाइलम मोलस्का इन्वर्टिब्रेट्स में शामिल सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। फाइलम मोलस्का के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, सामान्य लक्षण हैं, उनके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं। इस वीडियो में हमारा फोकस जो रहेगा कि फाइलम मोलस्का को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। ये एग्जाम्पल इन्हीं क्लास के अंदर शामिल किए जाते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि फाइलम मोलस्का के जो उदाहरण हैं वो यहाँ पर आपको कुछ दिखाई पड़ रहे हैं और हम इनको क्लास के अंदर समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का। सबसे पहले किसी भी एनिमल्स को या किसी भी कोई भी क्लास बनाई जाती है या कोई फाइलम बनाया जाता है या कोई ऑर्डर बनाया जाता है या कोई फैमिली बनाई जाती है अपनी क्लासिफिकेशन में, तो उसमें कुछ करैक्टर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर फाइलम मोलस्का के क्लासिफिकेशन के लिए कुछ करैक्टर्स, जिसमें बॉडी सिमेट्री है, शरीर की सममिति किस प्रकार की होती है, बॉडी की शेप किस प्रकार की होती है, प्रॉपर्टी ऑफ फुट, जो इनमें फुट पाया जाता है, एक मस्कुलर फुट पाया जाता है। आपने पायला देखा होगा, जैसे कि ये पायला है। इस पायला में ये जो भाग है ये इसका चलने में इसको मदद करता है, तो इसको फुट कहते हैं और ये मस्कुलर होता है, इसलिए इसको मस्कुलर फुट कहते हैं। तो इसकी फुट की प्रॉपर्टी कैसे होती है, उसके आधार पर मेंटल आपने इनके शरीर के बाहर एक कवच देखा होगा, तो कवच का निर्माण मेंटल की सेल्स के द्वारा होता है। मेंटल इनके शरीर के ऊपर की सबसे बाहरी लेयर होती है, जो कि इसमें सेल्स पाई जाती है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के में क्या पाया जाता है और नर्वस सिस्टम किस प्रकार का होता है, इसके आधार पर फाइलम मोलस्का को 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। जिसमें सबसे फर्स्ट क्लास है क्लास मोनोप्लेकोफोरा, क्लास सेकेंड है एम्फिन्यूरा, क्लास थर्ड है स्केपोफोडा, क्लास 4 है गैस्ट्रोपोडा, क्लास 5th जो है वो है पैलेसिपोडा और जिसको हम बाइवेल्विया भी कहते हैं, क्लास 6 है सिफेलोपोडा। ये 6 जो क्लास है, ये जो वर्गीकरण किया गया है, ये आरएल कोटपाल, जो कि एक इन्वर्टिब्रेट्स के नाम से बुक है, जो कि मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी इन्वर्टिब्रेट्स के नाम से, और रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक है, जो थ्रू आउट द इंडिया में ये यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में इसको काम में लिया जाता है। तो हम अब एक एक करके एक एक क्लास के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास मोनोप्लेकोफोरा के बारे में। क्लास मोनोप्लेकोफोरा के बारे में समझते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास इसका शब्द है, वर्ड है, दैट इज़ द मोनोस, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, प्लेक्स एंड फेरेन। ये जितने भी तीनों वर्ड हैं ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। आप जानते हैं कि बायोलॉजी में मोस्ट ऑफ जो वर्ड हैं वो ग्रीक और लैटिन भाषा से ओरिजिनेट हुए हैं। मोनोस का मतलब होता है वन, प्लेक्स मतलब होता है प्लेट, और फेरिन का मतलब होता है बियरिंग, यानी इनके शरीर में पर एक प्लेट पाई जाती है या इनका शरीर एक प्लेट को धारण किए हुए रहता है। वन प्लेट बियरिंग एनिमल इनको कहा जाता है। क्योंकि आप डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम में आपको सिंगल प्लेट के रूप में आपको दिखाई पड़ रही है। आप इस तरह तस्तरी के समान भी ये दिखाई पड़ती है। अब हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि हैबिटाट कहाँ पर पाए जाते हैं, ये एबाइसल होते हैं, यानी ये समुद्र की तली पर पाए जाते हैं, एंड फाउंड इन मैराइन वाटर, और समुद्री पानी में पाए जाते हैं। बॉडी फॉर्म जो होती है वो ओवेल शेप की हो सकती है, अंडे के समान हो सकती है, कैप लाइक टोपी के समान और डोम गुबंद के आकार की इसकी अलग अलग आकृति हो सकती है। सिमेट्री, इनमें बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। देखो, फाइलम जो मोलस्का है उसमें सिर्फ एक क्लास को छोड़कर, दैट इज़ द गैस्ट्रोपोडा, उस क्लास को छोड़कर जितने भी जो अलग 5 और क्लास हैं उनमें सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री ही होती है।
नेक्स्ट जो करेक्टर है वो है बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। इट्स लुक लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ गैस्ट्रोपोड्स एंड काइटन शेल। इसमें जो आपको एक शेल जो दिखाई पड़ रहा है, ये जो आपको शेल, इसका जो डोर्सल व्यू आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एक्चुअली ऐसा लगता है कि गैस्ट्रोपोड्स जो होते हैं, गैस्ट्रोपोड्स शायद आप थोड़े से वर्ड अलग लग रहा होगा, लेकिन गैस्ट्रोपोड एक एग्जांपल देखते हैं। देखो हम देख लेते हैं, ये गैस्ट्रोपोड्स हैं। जैसे कि पहला जो ये है, ये पाइला है, तो ये गैस्ट्रोपोड्स है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये गैस्ट्रोपोड्स हैं। तो इनका जो ये जो शेल जो है, ये जो शेल दिया गया है, अगर इनको पास पास मिलाकर जोड़ दिया जाए और एक चपटी स्ट्रक्चर बना दिया जाए, तब जाके ये जो प्लेट का फॉर्मेशन होता है वो मोनोप्लेकोफोरेंस की जो शरीर के ऊपर जो शेल पाया जाता है उस तरह का दिखाई पड़ेगा। तो इसको इसलिए ये नाम दिया गया है द कॉम्बिनेशन ऑफ द गैस्ट्रोपोड्स और काइटन शेल। काइटन एक एनिमल्स हैं, उनके शेलों को जोड़ दिया जाए या गैस्ट्रोपोड्स के जो शेल हैं उनको पास पास मिला दिया जाए, तब इनकी शरीर इस प्रकार से या इनका शेल इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। 6 पेयर ऑफ मसल स्कार ऑन द अंडर सरफेस। इनकी जो अंडर सरफेस रीजन होता है, जो कि ऐसा कह सकते हैं कि समुद्र की तली की तरफ होता है, बॉटम की तरफ जो होता है, उसमें 6 पेयर यानी अराउंड 12 जो मसल्स के स्कार्स स्पॉट दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट करेक्टर्स है सेगमेंटेशन का। सेगमेंटेशन यहाँ पर ही लिया गया है। हमने जब फाइलम मोलस्का के जनरल करेक्टर्स हम पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको ये बताया था कि जो सेगमेंटेशन है वो फाइलम मोलस्का में नहीं पाया जाता है, लेकिन ये क्लास जो मोनोप्लेकोफोरा है ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर इंटरनल सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मेंटल इनमें डोम शेप का होता है, जैसा इनमें शेल होता है वैसा ही इनमें मेंटल होता है। मेंटल शेल के जस्ट नीचे की तरफ स्किन की एक लेयर आप समझ सकते हैं। शेल डोर्सली होता है, सिंगल फ्लैटेंड लिम्पेट शेप का होता है, सिंगल ही होता है और ये बहुत चपटा लिम्पेट के समान होता है। एंड शेल विथ स्पाइरली कोइल्ड प्रोटोकॉन्च, और ये स्पाइरली कोइल होता है, लेकिन जो कोइलिंग होती है वो इतनी हमें दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो मोल जैसे पाइला होता है, गैस्ट्रोपोड्स होते हैं, उनके जो कोइलिंग होती है वो बिल्कुल पास पास में आ जाए तो हमें एक सिर्फ रिजेज दिखाई पड़ती है। ये जैसे आपको कुछ लाइनें दिखाई पड़ती है कि इनको पास पास में लाया गया है और एक प्लेट के रूप में बनाया गया है। तो इनके जो ये स्पाइरली कोइल जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम नाम देते हैं प्रोटोकॉन्च, ये इनको नाम दिया गया है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है फुट। फुट कैसा होता है? इनमें वेंट्रल फुट होता है, बड़ा ब्रॉड एंड फ्लैट क्रिपिंग शोल के समान ये होता है। मस्कुलर फुट सभी में वेल डेवलप होता है मोलस्का में, विथ 8 पेयर्स ऑफ पीडल रिट्रैक्टल मसल्स। जो फुट है उससे जुड़ी हुई 8 पेयर्स अराउंड 16 जो पीडल रिट्रैक्टर मसल्स का मतलब होता है जो फुट को उनके शेल के अंदर की तरफ खींच सके। तो यहाँ पर ये मसल्स पाई जाती है। रेस्पिरेशन, इसमें एक्सटर्नल 5 पेयर्स गिल्स पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर एक्सटर्नल गिल्स देखने को मिलते हैं और अराउंड 10 गिल्स पाए जाते हैं। आप 5 पेयर्स में इनको बता सकते हैं। एक्सक्रीशन जो होता है वो उसके लिए 6 पेयर्स ऑफ नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, यानी 12 इसमें नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। यहाँ हमारे पास नियोपिलाइना गैलेथी इसका एग्जाम्पल है, उसको आप देख सकते हैं। ये इसका डोर्सल यानी आप इसको पृष्ठ सतह से, और नियोपिलाइना गैलेथी का ये वेंट्रल व्यू है, जिसमें आप जैसे कि ये माउथ हो गया, ये है मेंटल जो कि कवच के, ये जो कवच है इसके जस्ट नीचे की तरफ होता है। ये फुट होता है जो कि मस्कुलर होता है, इसमें ये एक्सटर्नल गिल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं और बाहर की तरफ शेल पाया जाता है। और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनको देखते हैं। सर्कुलेशन क्लास मोनोप्लेकोफोरा में सर्कुलेशन किस प्रकार का होगा? तो यहाँ पर ओपन टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है। सर्कुलेशन जो होता है फाइलम मोलस्का में ओपन टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ द क्लास सिफेलोपोडा, जो कि क्लास सिफेलोपोडा है। हर्ट डोर्सली,
हार्ट इनका डोर्सल सरफेस पे होता है, मैं यूँ कह सकता हूँ, इनको हिंदी में कहें तो इसकी पृष्ठ सतह पर ये हृदय इनका पाया जाता है, हार्ट इनका पाया जाता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जब भी इन्वर्टिब्रेट्स की बात आए, इन्वर्टिब्रेट्स में जो हार्ट की पोजीशन होती है वो हमेशा ही डोर्सल सरफेस पे होती है, वो हमेशा पृष्ठ सतह पर पाया जाता है। लेकिन वर्टिब्रेट्स में इसके अपोजिट वेंट्रल सरफेस पे हृदय पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है। 2 पेयर्स ऑफ ओरिकल्स पाए जाते हैं, 2 जोड़ी में ओरिकल्स पाए जाते हैं, एंड 1 पेयर्स ऑफ वेंट्रिकल, और एक जोड़ी वेंट्रिकल पाए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर 4 जो होते हैं वो आलिंद होते हैं और 2 होते हैं वो निलय होते हैं। वर्टिब्रेट्स के समान इनमें आलिंद और निलय डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन सैक लाइक, एक छोटी सैक लाइक जो स्ट्रक्चर बनी है या थैले के समान जो छोटी सी संरचना बनी है, उसी को हमने ओरिकल्स नाम दिया है, तो या वेंट्रिकल नाम दिया है। तो इसी के आधार पर हमने 4 ओरिकल और 2 वेंट्रिकल बताया है। नर्वस सिस्टम कैसा होता है मोनोप्लेकोफोरा में? ए सर्कम ओरल नर्व रिंग और सेरिब्रल कमिश्योर सराउंडिंग द माउथ, माउथ के चारों तरफ सर्कम ओरल नर्व रिंग पाई जाती है, जिसको हम सेरिब्रल कमिश्योर भी कहते हैं। इसके अलावा 2 पेयर्स ऑफ पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, जिसमें एक जोड़ी तो पाई जाती है इनर पीडल कॉर्ड्स कहलाती है, और दूसरी जो जोड़ी है वो आउटर और लेटरल विसरल कॉर्ड्स कहलाती है। तो ये 2 जोड़ी में पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल इसमें कॉर्ड्स पाई जाती है। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम इनके सेक्सेस की बात करते हैं, या मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, यानी सेक्स सेपरेट होते हैं। इस कंडीशन को हम डायोसियस कहते हैं। डायो मीन्स 2 और सीएस मीन्स डिपेंड होना, यानी अगर रिप्रोडक्शन के लिए एनिमल्स 2 पर डिपेंड रहता है, 2 बॉडी पर डिपेंड रहता है, तो इसका मतलब होता है कि जो सिंगल बॉडी है वो यूनिसेक्सुअल होती है, यानी एक ही सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, या तो वो मेल या फीमेल। तो यहाँ पर डायोसियस कंडीशन देखने को मिलती है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इनमें जो फर्टिलाइजेशन निषेचन जो होता है वो बाहरी होता है। डेवलपमेंट इनमें अननोन होता है। अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट जो बताया गया है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे ही इनमें रीजनरेशन होता है, मतलब इनकी जो संतान जनरेट जो होती है, तो उनमें क्या कोई लार्वा अवस्था पाई जाती है? तो इसके बारे में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 1952 में अराउंड नियोपिलाइना जो गैलेथी डिस्कवर की गई थी, उसको समुद्र में करीबन 3 किलोमीटर की गहराई पर इसको खोजा गया था। तो सिर्फ उस एनिमल्स को खोजने में ये मेहनत हुई थी। अब उसके डेवलपमेंट की मेहनत में शायद अभी टाइम लगेगा, तो अभी बुक्स में अभी इसको रिपोर्ट नहीं किया है कि किस तरह से इनमें डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में अभी भी साइंटिस्ट इसमें काम कर रहे हैं। रेडुला इनमें प्रेजेंट होता है। रेडुला स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो कि माउथ पार्ट में जो फूड होता है उसको क्रश करने में मदद करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल किंगडम में फाइलम मोलस्का में ही हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हमें आपने ध्यान दिया होगा कुछ स्पेसिफिक बात, दैट इज़ द क्या है कि ये जो मोनोप्लेकोफोरन्स है, इनमें फाइलम एनेलिडा के और फाइलम मोलस्का के दोनों के कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं, फिर भी इसको मोलस्का में रखा गया है क्योंकि मोर कैरेक्टर इससे मोलस्का में ऐड किए हुए हैं या इससे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं एनेलिड कैरेक्टर्स क्या है मोनोप्लेकोफोरन्स में। पेयर्ड मसल्स पाई जाती है जो कि एनेलिडा में पाई जाती है, पेयर्ड गिल्स पाए जाते हैं, पेयर्ड नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। नेफ्रिडिया तो आप जानते हैं ये विशेषता है एनेलिडा की। सेगमेंटेड बॉडी भी पाई जाती है, ये भी एनेलिडा की विशेषता है, जबकि किसी भी मोनोप्लेकोफोरन्स के अलावा और दूसरे किसी भी मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है, तो ये एनेलिड कैरेक्टर्स को बताता है। अब मोलस्कन्स कैरेक्टर्स क्या है? बॉडी कंटेंट्स मेंटल, बॉडी में मेंटल पाया जाता है। डोम शेप शेल भी पाया जाता है। मस्कुलर फुट फॉर लोकोमोशन और मस्कुलर फुट भी पाया जाता है, और ये स्ट्रक्चर तो एनेलिड में नहीं पाई जाती, इसलिए तो इनको मोलस्का में रखा गया है। एग्जाम्पल है नियोपिलाइना गैलेथी, ये आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। कारण क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का, ये मोलस्का और एनेलिडा के बीच की योजक कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक है। लिविंग फॉसिल्स कहा गया है क्योंकि इसके नंबर ऑफ जो स्पीसीज हैं वो बहुत कम है। एंड प्रिमिटिव मोलस्कन और प्रिमिटिव मोलस्कन्स हैं। कारण तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि इसमें एनेलिडा से ये समानता दर्शाता है।
न्यूपिलाइना गैलेथी की डिस्कवरी 1952, तो इसका मतलब ज़्यादा नहीं टाइम हुआ है, लगभग 70 ईयर्स अभी हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास सेकंड, दैट इज़ द एम्फीन्यूरा। एम्फी का मतलब होता है बहुत और न्यूरॉन का मतलब नर्व। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटाट के बारे में। ये भी क्लास मोनोप्लेकोफोरा के समान क्लास एम्फीन्यूरा के जो सदस्य होते हैं वो भी समुद्री पानी में, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, मैराइन एनिमल्स हैं। बॉडी फॉर्म्स डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। सिलेंड्रिकल भी कुछ एनिमल्स होते हैं। इलोंगेटेड बॉडी होती है विथ रिड्यूस हेड, इसमें हेड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। बॉडी स्ट्रक्चर्स, बॉडी इलोंगेटेड होती है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड होती है, हेड इनडिस्टिंक्ट होता है, साथ ही साथ आई एंड जो टेंटिकल्स होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। अब आपको कैसे याद रहे ये बात, तो आप एक पिक्चर आप ध्यान में रखेंगे, दैट इज़ द काइटन की। काइटन आपको इस तरह से जो देखने को मिल रहा है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे या आपको कुछ स्पेसिफिक कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, ना कुछ टेंटिकल्स दिखाई पड़ रहा है, ना कोई हेड पोर्शन आपको दिखाई पड़ता है। तो इसके आधार पर आप याद कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। सेगमेंटेशन, बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। जितने भी हम अब जो क्लास पढ़ेंगे जितने भी, उन सब में बॉडी अनसेगमेंटेड ही हमें देखने को मिलेगी। मेंटल, इनमें कवर द बॉडी फ्रॉम डोर्सल एंड लेटरल साइड में इनके मेंटल पाया जाता है। डोर्सल एंड लेटरल साइड में मेंटल प्रेजेंट होता है। शेल, बॉडी नेक्ड और विथ शेल कंसिस्टिंग ऑफ, बॉडी इनकी नेक्ड होती है यानी इनके ऊपर शेल नहीं पाया जाता है, या और विथ शेल कंसिस्टिंग, या शेल पाया भी जा सकता है। अगर पाया जाता है, अगर शेल प्रेजेंट होता है तो कैसा होता है, ए रो ऑफ 8 ट्रांसवर्स प्लेट्स, ये 8 ट्रांसवर्स प्लेट्स के फॉर्म में पाया जाता है, और एज स्पाइक्यूल्स, और स्पाइक्यूल्स के फॉर्म में ऑन डोर्सल सरफेस पे ये हमें देखने को मिलता है, यानी डोर्सल सरफेस पर शेल पाया जाता है। डोर्सल सरफेस पे जो शेल पाया जाता है उसमें 8 ट्रांसवर्स प्लेट्स आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। फर्स्ट प्लेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और एंड, ये फर्स्ट प्लेट, इस तरह से ये 8 टोटल ट्रांसवर्स प्लेट्स दिखाई पड़ती है, और कुछ में ये स्पाइक्यूल्स के रूप में यानी छोटे छोटे पिन लाइक स्ट्रक्चर में निडल के समान भी दिखाई पड़ती है। एक्सक्रीशन के लिए इनमें 1 पेयर नेफ्रिडिया फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए पाया जाता है, नेफ्रिडिया पाया जाता है। फुट वेंट्रल होता है, लार्ज फ्लैट और ब्रॉड मस्कुलर होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको ये इतना बड़ा इसका जो वेंट्रल व्यू है इसमें देखने को मिल रहा है। ये शोल ऑफ फुट है जो काफ़ी बड़ा होता है। रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है। यहाँ गिल्स एक्चुअली एक कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर के समान हो जाते हैं, गिल्स इस प्रकार से अरेंज हो जाते हैं, इसलिए ये इनको हम टीनिडिया भी कहते हैं। सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। हार्ट चैम्बर इज़ पुअरली डिफ्रेंशिएटेड, हार्ट में यहाँ पर प्रेजेंट तो है लेकिन उसमें चैम्बर जो होते हैं, जैसे कि हमने पिछले पढ़ा कि उसमें 4 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं, यहाँ पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, यानी पूरी तरह से ये हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम, नॉन गैंग्लिएटेड नर्व रिंग पाई जाती है। यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है उसमें गैंग्लिया नहीं पाए जाते हैं, नर्व रिंग पाई जाती है जो कि माउथ के चारों तरफ पाई जाती है, विथ 2 पेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड नर्व कॉर्ड, जिसमें 2 पेयर्स में इंटरकनेक्टेड नर्व कॉर्ड भी पाई जाती है। रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं, मीन्स डायोसियस होते हैं, ये आप जानते हैं कि डायोसियस क्या होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मीन्स लार्वल स्टेज पाई जाती है, दैट इज़ द ट्रोकोफोर। जो डेवलपमेंट होता है यानी इनका जो परिवर्धन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब हो गया कि एक लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है। रेडुला प्रेजेंट होता है। रेडुला भी एक ही क्लास ऐसी आएगी जहाँ पर एब्सेंट होगा, बाकी सभी जगह रेडुला प्रेजेंट होता है। क्लास एम्फीन्यूरा इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लास, इसको 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है जो है एप्लेकोफोरा, और सेकंड जो सब क्लास है वो है पॉलीप्लेकोफोरा। एप्लेकोफोरा का एग्जाम्पल है नियोमेनिया,
नियोमेनिया जो है, इनके ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसकी बॉडी के ऊपर शेल नहीं पाया जाता है, शेल एब्सेंट होता है, इसलिए इसको एप्लेको, इसके ऊपर किसी प्रकार का शेल एब्सेंट होता है, शेल नहीं पाया जाता है। पॉलीप्लेकोफोरंस, इसका एग्जाम्पल है काइटन, इसको सी माइस और माइका भी कह देते हैं क्योंकि ये माइस के समान दिखाई पड़ता है। अब इसमें पोली यानी बहुत सारे, प्लेको यानी एक शेल, बहुत सारे शेल इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसको पॉलीप्लेकोफोरा नाम दिया गया है। अब इसका आगे क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ इसलिए दिया है क्योंकि जो आर.एल. कोटपाल की जो बुक है उसमें यही क्लासिफिकेशन दिया गया है। कुछ बुक्स में हो सकता है आपको ये देखने को मिले कि एप्लेकोफोरा एक क्लास के रूप में बताया गया है और पॉलीप्लेकोफोरा को भी एक क्लास के रूप में बताया गया है, लेकिन हमें ये क्लासिफिकेशन फॉलो करना है। दैट इज़ रेफरेंस बाय द आर.एल. कोटपाल बुक, दैट इज़ द पब्लिश बाय द रस्तोगी पब्लिकेशन। नेक्स्ट क्लास के बारे में, दैट इज़ द स्केपोफोरा। स्केपोपोडा के बारे में देखते हैं। स्केपो का मतलब होता है बोट और पोडोस मीन्स फुट। इनका जो फुट होता है वो बोट के समान, बोट कैसे होती है, बोट तिकोनी होती है इस तरह से, तो बोट के समान, या इसको इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह की इनमें फुट पाया जाता है, फुट कॉनिकल होता है। कॉमनली नोन एज टस्क शेल एनिमल्स, इनको टस्क शेल एनिमल्स भी कहते हैं। क्यों? टस्क एक्चुअली जो हाथी का जो टीथ होता है, एलिफेंट का जो टीथ होता है उसके समान ये होता है, इसलिए इसको टस्क शेल एनिमल भी कहते हैं, क्योंकि ये दिखने में उस हाथी के दांत के समान, हाथी के टस्क के समान दिखाई पड़ते हैं। हैबिटाट, ऑल आर फाउंड इन मैराइन वाटर, सभी मैराइन अब तक जितने पड़े हैं वो सभी मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। बॉडी फॉर्म्स कैसे होती है, टस्क और ट्यूबुलर फॉर्म शेल पाया जाता है, ये आपको देखने को मिल रहा है डायग्राम में, ये ट्यूब के समान और टस्क के समान होता है। देयर सेल आर कॉनिकल एंड स्लाइटली कर्व टू द डोर्सल साइड, और इनका साइड है ये डोर्सल साइड में ये थोड़ा सा मूव किया रहता है, यानी थोड़ा सा ये टिल्ट होते हैं। ट्यूबुलर सेल ओपन एट द बोथ एंड्स, इनकी जो दोनों एंड होते हैं इनमें इनके ओपनिंग रहती है, ऐसा नहीं है कि कोई पोर क्लोज हो जाता है, दोनों तरफ ये ओपन रहते हैं। सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर में हेड एंड आई दोनों ही एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर माउथ के पास में टेंटिकल्स पाए जाते हैं। सेगमेंटेशन, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। मेंटल, एंटायर मेंटल प्रेजेंट होता है विद इन द शेल, अंदर इस शेल के अंदर, ये जो शेल आपको दिखाई पड़ रहा है इसके अंदर मेंटल पाया जाता है। शेल कैसा होता है, यूनिवाल्व होता है और ट्यूबुलर होता है। यूनिवाल्व का मतलब होता है इसमें कोई किसी प्रकार का कोई सेपरेशन नहीं पाया जाता है। फुट स्मॉल कॉनिकल यूजुअली पॉइंटेड फॉर बरोविंग। अब यहाँ पर क्योंकि ये समुद्र के अंदर बिल बनाकर रहते हैं तो इनका जो फुट होगा वो पॉइंटेड होगा ताकि ये बिल बनाने में मदद कर दें। रेस्पिरेशन, यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए सिर्फ इनकी जो मेंटल सरफेस है वो मदद करती है। एक्सक्रीशन के लिए पेयर नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। फाइलम मोलस्का में जो किडनी है उसको हम कई बार केबर ऑर्गन या बोजनस का ऑर्गन की कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो पेयर नेफ्रिडिया है उसको सामान्य रूप से किडनी के नाम से भी जानते हैं। तो किडनी है या केबर ऑर्गन है या बोजनस ऑर्गन है, मतलब सभी का एक ही है कि यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं जो कि वेल डेवलप होते हैं। सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन पाया जाता है। हार्ट विदाउट ऑरिकल्स, हार्ट में किसी प्रकार का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। नर्वस सिस्टम नॉर्मल टाइप का होता है, यानी टाइपिकल मोलस्कन नर्वस सिस्टम होता है, कोई स्पेसिफिक बात नहीं है इसमें। रिप्रोडक्शंस मेल एंड फीमेल दोनों ही सेपरेट होते हैं, यानी डाइसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा है, इसी से पहले जो क्लास हमने पढ़ा है दैट इज़ द एम्फीन्यूरा। एम्फीन्यूरा में भी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट था, तो यहाँ पे भी लार्वा अवस्था पाई जाती है। रेडुला प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल डेंटेलियम, जिसको टस्क शेल, और इसका एक और एग्जाम्पल है कैडुलस, ये भी आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। इस प्रकार से ये दिखाई पड़ते हैं, बाहर की तरफ शेल है, यहाँ पर माउथ है और फुट भी यहीं पर होता है। फुट देखिए आप कॉनिकल बिल्कुल पॉइंटेड होता है और ये अंदर की तरफ ये मेंटल होता है। यहाँ पर रेडुला स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आप जानते हैं, और ये
बाहर की तरफ शेल होता है, बाहर की तरफ जो कवर है ये शेल है। नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द गैस्ट्रोपोडा। गैस्टर का मतलब होता है बेली और पोडोस मीन्स फुट, यानी इनमें जो फुट होता है वो बेली के समान दिखाई पड़ता है। इसके अंदर स्नेल्स, स्लग्स और कोरीज जो हैं, कोड़ी जिनको हम कहते हैं हिंदी में, तो वो शामिल किए जाते हैं। हैबिटाट कैसा होता है, मोस्ट एनिमल फाउंड इन मैराइन वाटर। अब तक जो 3 क्लास हम पढ़ चुके हैं उनमें हमने ये बताया कि उसमें सिर्फ मैराइन वाटर में ही ये एनिमल्स पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ अधिकांश जो एनिमल्स हैं वो मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे और कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो कि टेरेस्ट्रियल यानी स्थल भाग पर भी पाए जाते हैं। बॉडी फॉर्म्स अलग अलग प्रकार की होती है, बॉडी कोयल होती है, सॉफ्ट हो सकती है या इलोंगेटेड हो सकती है। सिमेट्री, यहाँ पर एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं और ये क्यों होते हैं, टोर्सन्स। टोर्सन की वजह से, यानी टोर्सन जिसको हिंदी में ऐंठन कहते हैं, ऐंठन के कारण इनका जो शरीर होता है वो एसिमेट्रिकल होता है। बॉडी स्ट्रक्चर्स, हेड इनडिस्टिंक्ट होता है, हेड आसानी से देखने को मिलता है जिस पर आई और टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लग में। ये जो लाइमैक्स जो एक तरह का स्लग है उसमें आपको टेंटिकल और आई देखने को यहाँ पर मिलती है आगे वाले भाग पर, हेड पार्ट पर। सेगमेंटेशन अनसेगमेंटेड होते हैं। मेंटल इस अपर पोर्शन ऑफ द गैस्ट्रोपोड्स पार्ट बॉडी, यानी इसके शरीर के ऊपर की तरफ मेंटल पाया जाता है। शेल, शेल प्रेजेंट हो सकता है जिसमें स्नेल, अगर स्नेल हैं तो उनमें प्रेजेंट होता है। एब्सेंट होते हैं, स्लग में एब्सेंट होते हैं, जैसे कि ये स्लग है तो इसमें शेल नहीं पाया जाता है, इनमें शेल एब्सेंट होता है। लेकिन जो पाइला है उसमें ये आपको शेल दिखाई पड़ता है, शेल इसमें प्रेजेंट होता है। बट व्हेन इज प्रेजेंट इट इज़ यूनिवॉल्व, जब भी ये प्रेजेंट होगा ये यूनिवॉल्व होगा एंड जनरली कोइल होगा। ये एक ही पूरा मिलाकर एक ही शेल बनाता है और सामान्यतः यही शेल कोइल होता है। फुट इनमें लार्ज, फ्लैट, स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर होता है और काफ़ी बड़ा होता है। रेस्पिरेशन के लिए इसमें गिल्स और पल्मोनरी सैक और बाई बोथ्स। पल्मोनरी सैक यानी जिसको कई बार लंग्स के इक्विवेलेंट भी मान लिया जाता है, तो इसमें गिल्स के द्वारा, पल्मोनरी सैक के द्वारा, ये कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों के द्वारा रेस्पिरेशन होते हैं। गिल्स को यहाँ पर टिनिडिया कहते हैं, ध्यान में रखना है। एक्सक्रीशन नेफ्रोडिया के द्वारा होता है। सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन पाया जाता है, सब में ओपन सर्कुलेशन है। हार्ट में 2 ऑरिकल्स पाए जाते हैं एंड 1 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। यहाँ जो अलग बात है वो ये है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के लिए हीमोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि ब्लू कलर का होता है और हीमोसाइनिन में कॉपर पाया जाता है मेटल के रूप में। नर्वस सिस्टम कंटेंस 4 पेयर्ड गैंग्लिया पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम में 4 पेयर्ड गैंग्लिया पाए जाते हैं, जिसमें से एक पेयर गैंग्लिया सेरिब्रल गैंग्लिया, एक पेयर गैंग्लिया बक्कल गैंग्लिया, प्लूरल गैंग्लिया एंड पीडियल गैंग्लिया। ये एक एक पेयर में यानी 2-2 की संख्या में ये पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन, यहाँ पर भी रिप्रोडक्शन में अलग बात है कि इनमें यूनिसेक्सुअल एनिमल्स भी आपको देखने को मिलते हैं और बाइसेक्सुअल भी। बाइसेक्सुअल का एग्जांपल है स्नेल। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप का होता है। लार्वा स्टेजेस पाई जाती है यानी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। लार्वा में ट्रोकोफोर और वेलिजर लार्वा यहाँ पर देखने को मिलती है, रेडुलाइन में पाया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले है पाइला, जिसको एप्पल स्नेल कहते हैं क्योंकि एप्पल के समान ये दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको एप्पल स्नेल नाम दिया गया है। ये है पाइला, जो कि आपको कलर पिक्चर में इस प्रकार का भी देखने को मिल सकता है। एप्लिसिया ये है जिसको सी हेयर कहते हैं, समुद्री खरगोश इसको कहा जाता है। डोरिस, ये डोरिस है, इसको सी लेमन कहता है, सी लेमन कहा जाता है क्योंकि ये नींबू का जो आकार जैसे येलोइस होता है और गोल आकार होता है, ऐसे ही इस एनिमल्स का जो आकार होता है वो भी येलोइस और राउंड शेप में होता है। नेक्स्ट है टर्बिनेला, जिसको जेंकस भी कहते हैं। ये शंख इसको हिंदी में कहते हैं या होली चैंक कहते हैं, क्योंकि होली चैंक जो मंदिर होते हैं उनमें यही जो आवाज़ ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो एक मोलस्क शेल होता है, दैट इज़ द टर्बिनेला, जिसको जेंकस भी कहते हैं। साइप्रिया कोड़ी जिसको कहते हैं, ये साइप्रिया पुराने ज़माने में इसको एज ए मुद्रा के समान काम में लिया जाता था।
इसको साइप्रिया, ये इस तरह के आपको देखने को मिलते हैं। लाइमेक्स, ये स्लग है जो आपके गार्डन के आसपास देखने को मिल सकता है जब बारिश का टाइम हो तब। पटेला, जिसको लिम्पेट कहते हैं, ये इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे पटेला जिसको हम लिम्पेट कहते हैं, फिशुरेलिया इसको हम देख चुके हैं। फिशुरेलिया जिसको की होल लिम्पेट कहते हैं, ये फिशुरेलिया है, जिसमें आपकी पहचान ये है कि इसके जो शेल होता है उसके ऊपर एक छोटा सा होल होता है। प्लेनोरबिस, प्लेनोरबिस जिसको हम गार्डन स्नेल कहते हैं, ये प्लेनोरबिस है, ये आपके गार्डन के आसपास आपको देख सकते हैं इसको। टर्बो, इसको हम कहते हैं केटाई। ट्रोकस, इसको हम कहते हैं टॉप शेल। ट्रोकस, इसको टॉप, ऐसे सिर पर टोपी के समान दिखाई पड़ता है। हेलिक्स, इसको लैंड स्लेन यानी जो मिट्टी के ऊपर जो स्नेल है वो उस तरह का हम इसको नाम देते हैं, हेलिक्स लैंड स्लेल। क्लास 5 जो है, 5th जो है, दैट इज़ द पेलेसिपोडा। पेलेसिपोडा को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज़ द बाइवेल्विया, क्योंकि इसके जो शेल जो होता है, इसका जो कवच होता है, उसमें 2 वाल्व पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और इसको नाम दिया गया है लेमिनी ब्रेंकिएटा। लेमिली ब्रेंकिएटा, ग्रीक वर्ड पेलेकुस जिसका मतलब वो हेड चेट, एंड पोडोस मीन्स फुट। प्लो शेप्ड फुट पाया जाता है, जिसको आप यूँ समझ सकते हैं कि ये हल के समान आकार का होता है। जो हल होता है जो खेत में चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार का दिखाई देता है। इसका जो फुट होता है वो। हैबिटाट, मोस्ट एनिमल्स आर फाउंड इन मैराइन वाटर एंड सम आर इन द फ्रेश वाटर, यानी सभी पानी में पाए जाने वाले हैं। बॉडी फॉर्म्स, हेड चेट बॉडी होती है। लेटरली कंप्रेस्ड बॉडी बाई शेल कंसिस्टिंग ऑफ 2 हिंज पार्ट्स, यानी इसके जो शेल होता है वो उसमें 2 पार्ट्स पाए जाते हैं और दोनों आपस में हिंज जॉइंट के द्वारा जुड़े रहते हैं। सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। बॉडी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें हेड, आई एंड टेंटिकल्स ये सभी एब्सेंट होते हैं। अब कैसे याद रखेंगे, इसके लिए हम एक एनिमल्स देखते हैं, जैसे कि माइटिलस है। माइटिलस जिसको मोती बनाने में काम में लिया जाता है, तो इसमें जब ये बंद होता है तो आप बाहर से आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसके आधार पर आप कैरेक्टर्स ध्यान रख सकते हैं कि इसमें हेड, आई और टेंटिकल्स सभी एब्सेंट होते हैं। बॉडी क्लोज इन ए बाइवेल्व शेल, जो इनका शरीर होता है वो एक बाइवेल्व शेल के अंदर पैक होता है, और ये जो शेल होते हैं वो लेटरली कंप्रेस्ड होते हैं। इस तरह के एक शेल होते हैं, ये एक शेल और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा शेल ये रहते हैं। सेगमेंटेशन, अनसेगमेंटेड होते हैं। मेंटल कैसा होता है, मेंटल लाइज बोथ वॉल ऑफ द शेल, इनके जो शेल हैं उसके अंदर की तरफ ये स्थित होता है मेंटल। शेल कैसा होता है, शेल एंड मेंटल इज डिवाइडेड इनटू 2 वाल्व्स, यानी एक वाल ये ऊपर वाला हो गया और सेकंड वन ये हो गया, तो इसलिए इसको बाइवेल्विया नाम दिया गया है। फुट कैसा होता है, ओपन हेड चेट शेप, हल्के समान और एक्सटेंडिंग बिटवीन मेंटल लॉब्स और लेटरली कंप्रेस्ड, इनका फुट जो है उसमें इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है। रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा जो कि डब्ल्यू शेप के होते हैं। एक्सक्रीशन 1 पेयर किडनी पाई जाती है। सर्कुलेशन ओपन सर्कुलेशन पाया जाता है। वही मोस्ट ऑफ करेक्टर्स सेम टू सेम है। 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नर्वस सिस्टम 1 पेयर ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया पाए जाते हैं, 1 पेयर ऑफ विसरल गैंग्लिया एंड 1 पेयर ऑफ पीडल गैंग्लिया पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल एनिमल्स हैं, यानी डायोसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा अलग करेक्टर्स देखने को मिला है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मीन्स लार्वल स्टेजेस पाई जाती है। लार्वा कौन कौन सी होती है, दैट इज द ग्लोचिडियम एंड वेलिजर एंड ग्लोचिडियम 2 लार्वा अवस्था पाई जाती है। रेडुला, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि रेडुला एकमात्र ये ऐसी क्लास है जिसमें रेडुला एब्सेंट होता है, यानी दैट इज द पेलेसिपोडा। पेलेसिपोडा क्लास में रेडुला एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल है इसका ओएस्ट्रिया। ओस्ट्रिया दैट इज द एडिबल ओएस्टर, ये है ओस्ट्रिया, जिसके अंदर यहाँ पर कोई एनिमल्स था। ये एक सिर्फ शेल को यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर एनिमल्स था, और इस एनिमल्स जो इसके ऊपर जहाँ इसके अंदर रह रहा था उसको वो खाने में काम में लिया जाता है। फूडेबल ये ओस्टर्स होता है। माइटिलस ये मैराइन मजल्स है और कॉमन मजल्स है, जो कि ये भी एडिबल होता है।
नेक्स्ट है स्पॉन्डाइलस। स्पॉन्डाइलस स्पाइनी ऑयस्टर कहते हैं क्योंकि इसकी बॉडी के बाहर की तरफ स्पाइंस आपको देखने को मिलते हैं। पैक्टेन, जिसको हम स्केलोप कहते हैं, ये पैक्टेन है जो कि आपको स्केलोप शेप में देखने को मिलते हैं। टेरेडो, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसको सिप वर्म या होल इन वुड, ये टेरेडो जो यहाँ दिखाया गया है ये एक्चुअली एक वर्म है। वर्म, और यानी ये सिप वर्म इसको कहा गया है कि जहाज कर्मी इसको कहा गया है, क्योंकि ये जो लकड़ी से जो बने हुए जहाज होते हैं उनको ये नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि टेरेडो एक्चुअली मैराइन वाटर में रहता है और समुद्र में जो जहाज लकड़ी के बने हुए होते हैं उनमें ये होल करके उसके अंदर अपना घर बनाता है। तो एक तरह से ये इस जहाज़ों को नुकसान पहुंचाता है। यूनियो, फ्रेश वाटर मजल्स होता है। यूनियो ये अपने आसपास आजकल आपको देखने को मिल सकता है। लोग इसको पर्ल कल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, मोती बनाने के लिए इसका कल्चर किया जाता है। पिंकटाडा वल्गेरिस, इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसको इंडियन पर्ल ऑयस्टर कहते हैं। भारत में जो सबसे ज़्यादा मोती बनाने में काम में लिया जाने वाला या जिससे ज़्यादा मोती बनाए जा सकें वो वाली स्पीसीज़ पिंकटाडा वल्गेरिस है। इसको इंडियन पर्ल ऑयस्टर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं क्लास सेफेलोपोडा, दैट इज़ द लास्ट क्लास। लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट्स, क्लास सेफेलोपोडा के जो एनिमल्स होते हैं वो सबसे बड़े इन्वर्टिब्रेट्स हैं। इन्वर्टिब्रेट्स में सबसे बड़े सेफेलोपोड्स ही होते हैं। ग्रीक वर्ड कैफेले, कैफेले का मतलब होता है हेड, और पोडोस का मतलब हम जानते हैं फुट होता है। यानी इनका जो फुट होता है वो हेड की तरफ पाया जाता है और पूरा हेड का पोर्शन बनाने का कार्य कर रहा है। हैबिटाट मैराइन एंड फ्रेश वाटर फ्री स्विमिंग एनिमल्स होते हैं। मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स इन द इन्वर्टिब्रेट्स, इन्वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एनिमल्स इन्हीं को माना गया है। बॉडी फॉर्म्स इलोंगेटेड एंड डोर्सो वेंट्रली होती है। चलो इनका एक पहले पिक्चर देखते हैं फिर उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। देखो इस तरह के एनिमल्स हैं, जैसे लोलिगो है, ये एक सेफेलोपोड्स है। अब हम इनके कैरेक्टर समझते हैं। सिमेट्री कैसे होती है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होती है, हेड डिस्टिंक्ट होता है, हेड आसानी से आपको देखने को मिलता है। एंड लार्ज विथ वेल डेवलप आई, और इसके ऊपर काफ़ी बड़ी डेवलप आई पाई जाती है। फुट एज टेंटिकल्स एंड साइफन प्रेजेंट फॉर लोकोमोशंस, जो इसमें फुट कैसे पाया जाता है, टेंटिकल्स के रूप में पाया जा रहा है। आपको जो इसमें जो टेंटिकल्स जो देखने को मिल रहे हैं वो एक्चुअली फुट का बना हुआ होता है। और ये जो इसके अलावा इसमें जो साइफन आते हैं वो लोकोमोशन भी मदद करते हैं, लोकोमोशन में भी मदद कर रहे हैं। और यहाँ पर एक स्पेशल जेट मैकेनिज्म पाई जाती है जिसके माध्यम से इनके बॉडी से इंक छोड़ी जाती है, इंक ग्लैंड इनमें पाई जाती है जिससे इंक इनके बॉडी से छोड़ा जाता है। वो एक तरह से इनमें अपने शत्रुओं से बचने के लिए काम में ली जाने वाली मैकेनिज्म होता है। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। मेंटल इनमें थिक होता है और फ्लैसी होता है, इलोंगेटेड शीट फॉर्म में पाया जाता है। शेल, मोस्ट एनिमल डोंट हैव शेल, अधिकांश जो सेफेलोपोड्स होते हैं उनमें शेल नहीं पाया जाता है। सम हैव एक्सोस्केलेटन, कुछ में एक्सोस्केलेटन बाहर की तरफ शेल पाया जाता है जैसे कि नोटिलस। और इसके अलावा आर्गोनोटा, आर्गोनोटा इन में एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, नोटिलस और आर्गोनोटा। इसके अलावा इंटरनल स्केलेटन भी देखने को मिलता है, वो है सीपिया। फुट कवर्ड बाय, फुट पाया जाता है जो लॉन्ग लिम्स ऑन द है दैट हैव सकर्स। फुट कवर्ड बाय लॉन्ग लिम्स, फुट लॉन्ग लिम्स से कवर्ड होता है और जिसके ऊपर शक्कर पाए जाते हैं। आर्म्स है इंक ग्लैंड्स, जो इंक ग्लैंड्स जो पाई जा रही है वो इनकी आर्म्स पर पाई जा रही है, जो कि एक डिफेंस ऑर्गन की तरह काम में आती है। आर्म्स कहाँ पर है, ये जो बड़ी बड़ी जो आर्म्स ये जो दिखाई पड़ रही है आप यहाँ देख सकते हैं इसमें, जैसे कि ये सीपिया दिखाया गया है। सीपिया में ये बड़े जो स्ट्रक्चर जो हैं वो टेंटिकल्स हैं। इन टेंटिकल्स के ऊपर छोटे छोटे शक्कर पाए जाते हैं और इनके जो शक्कर हैं ये भोजन को पकड़ने में मदद करते हैं।
रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है जो कि प्लेट के समान होता है। एक्सक्रीशन 1 पेयर ऑफ लार्ज नेफ्रेडिया पाए जाते हैं। सर्कुलेशन यहाँ पर अलग है, क्लोज सर्कुलेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। नर्वस सिस्टम मोस्ट कॉम्प्लेक्स इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट लॉब्स, इनमें ब्रेन, सैटेलाइट गैंग्लिया एंड 1 पेयर सिंपैथेटिक सिस्टम भी देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, डायोसियस एनिमल्स हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल पाया जाता है, ऑक्टोपस इसका एग्जाम्पल है। और एक्सटर्नल भी देखने को मिलता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, सेफलोपोड्स में डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है, रेडुलाइन में पाया जाता है। ये कॉमन कैरेक्टर्स हैं। कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है क्लास सेफलोपोडा में। दैट इज़ वन इज़ द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन यहाँ पर क्लोज सर्कुलेशन देखने को मिलता है, बाकी जितनी भी क्लास है उनमें ओपन सर्कुलेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आपको स्पेसिफिक जो कैरेक्टर्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है कि ये इनमें जो शेल जो स्पेसिफिक पाया जा रहा है वो कई तीनों तरह का पाया जा रहा है, यानी एब्सेंट भी होता है, बाहर की तरफ भी पाया जाता है और शरीर के अंदर भी पाया जाता है। तो इंटरनल जो स्केलेटन है वो तो सीपिया में पाया जाता है जिसको कटल फिश कहते हैं। एक्सोस्केलेटन बाहर की तरफ जो पाया जाता है उसमें नोटिलस और ऑर्गोनाटा है। और जिनमें नहीं पाया जाता जैसे कि ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस में शेल नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, बाकी आप चाहें छोड़ भी सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि सीपिया, इसको हम कटल फिश कहते हैं, इसमें 10 आर्म्स पाई जाती है। क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं, यानी इनके क्रोमेटोफोर्स का मतलब इनके शरीर पर जो रंग बदलने की जो कैपेसिटी है उस तरह के पिगमेंट्स इनकी बॉडी में पाए जाते हैं। ऑक्टोपस, इसको हम डेविल फिश कहते हैं क्योंकि ये दिखने में डेविल के समान होती है और ये समुद्री पानी में पाया जाता है, तो इसलिए इसको फिश नाम दिया गया। बाकी एक्चुअली फिश थोड़ी है ये। शेल एब्सेंट होते हैं इनमें, यानी शेल नहीं पाया जाता है। 8 आर्म्स प्रेजेंट होते हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं कि इसमें कितनी आर्म्स पाई जाती है। इनमें ब्लू ब्लड पाया जाता है। ऑर्गोनेटा पिलेजिक ऑक्टोपोड्स होते हैं, इसमें शेल जो पाया जाता है वो पेपर लाइक पाया जाता है। नोटिलस, इसको टाइगर शेल कहते हैं क्योंकि इसकी जो शेल है इसके ऊपर जो स्ट्रिप्स पाई जाती है, पट्टियाँ धारियाँ जो पाई जाती हैं वो टाइगर के समान होते हैं। लोलीगो, जिसको स्क्विड और सी एरो भी कहते हैं, ये देखो ये एक एरो के समान हमें देखने को दिखाई देता है, इसमें ब्लू ब्लड पाया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो एग्जांपल है वो है आर्कीटेथिस, जिसको जाइंट स्क्विड और लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट्स माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये आर्कीटेथिस जो दिखाया गया है ये इस तरह का दिखाई पड़ता है कि इंसान इसके सामने छोटा होता है एज़ कम्पेयर, ये इसका बॉडी शेप इतना बड़ा होता है। तो ये सबसे लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट्स सिफलोपोड्स को ही माना गया है। साथ ही साथ उसमें भी आर्कीटेथिस जो जाइंट स्क्विड है उसी को सबसे बड़ा एनिमल माना जाता है। तो ये था फाइलम मोलस्का के क्लासिफिकेशन के बारे में बात। इसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट हैं कुछ कैरेक्टर्स वो आपको ध्यान में रखने हैं। थैंक यू।